कहानी की शुरुआत होती है लक्ष्मी नारायण की पूजा से, जहां घर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होता है। बाहर से देखने पर माहौल बेहद शांत और धार्मिक नजर आता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि इसी पूजा के बीच परिवार के रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। पूजा की तैयारियां चल रही होती है और घर के बड़े सभी मेहमानों का स्वागत करने में लगे होते हैं। तभी आर्मी वहां पहुंचती है और उसे देखकर माहौल अचानक बदल जाता है। जिस चेहरे पर अभी तक पूजा की खुशी थी, उसी चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। आर्मी को देखकर परिवार का एक सदस्य इतनी नाराजगी से कह देता है कि ऐसी बेशर्म और घटिया इंसान से उसे कुछ नहीं लेना, न आरती और न ही प्रसाद। ये शब्द आर्मी के दिल पर सीधे वार करते हैं। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाती है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि आखिर उसके साथ इतना बड़ा अपमान क्यों किया जा रहा है। आर्मी की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन वह वहां कोई तमाशा नहीं करना चाहती। तभी कमाल जी भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने ही घर को उजाड़ दिया हो, उसके यहाँ भगवान की पूजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये सुनते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। आर्मी चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया जिसके लिए पूरा परिवार उसे अपना दुश्मन समझने लगा है। तभी पूजा के बीच विश्वास वहां पहुंचता है। घर के लोग उसे देखते ही उम्मीद करते हैं कि शायद विश्वास आकर माहौल को संभाल लेगा, लेकिन विश्वास के चेहरे पर भी अजीब सी गंभीरता होती है। उसे देखकर आर्मी के अंदर एक उम्मीद जागती है कि शायद विश्वास उसकी बात सुनेगा और सबके सामने उसका पक्ष रखेगा। लेकिन विश्वास की चुप्पी देखकर उसकी ये उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगती है। तभी परिवार की तरफ से विश्वास को पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि आज लक्ष्मी नारायण की पूजा रखी गई है। भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए वह अंदर आए और प्रसाद ग्रहण करे। लेकिन विश्वास आर्मी की मौजूदगी को देखकर साफ कह देता है कि उसे नहीं लगता कि उनके रिश्ते पर लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद हो सकता है। ये बात सुनकर आर्मी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जिस रिश्ते को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही रिश्ता आज उसके सामने सवाल बनकर खड़ा था। घर के बड़े विश्वास को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भगवान के सामने किसी रिश्ते का अपमान नहीं होना चाहिए, इसलिए उसे अपनी बात वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन विश्वास इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दर्द भी। वह आर्मी की तरफ देखता है और कहता है कि वह आज यहाँ सिर्फ एक बात बताने आया है। आर्मी को पहले तो लगता है कि शायद विश्वास कोई शिकायत करेगा, लेकिन अगले ही पल विश्वास जो फैसला सुनाता है, उसे सुनकर आर्मी के होश उड़ जाते हैं। विश्वास कहता है कि अब उसे टंडन परिवार में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी को जैसे यकीन ही नहीं होता कि विश्वास ने सच में ये बात कह दी है। वह हैरानी से उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन विश्वास बिना अपना फैसला बदले कहता है कि उसने बिल्कुल सही सुना है। उसके साथ और उसके परिवार के साथ आर्मी ने जो कुछ किया है, उसके बाद उस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। आर्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह विश्वास को समझाने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन विश्वास के दिल में जमा हुआ गुस्सा आज बाहर निकल चुका होता है।
वह आर्मी से सवाल करता है कि आखिर एक बहू और पत्नी से परिवार क्या उम्मीद करता है। क्या यही कि वह घर को जोड़कर रखे, अपने पति का सम्मान करे और परिवार के रिश्तों को संभाल कर रखे। फिर वह आर्मी पर आरोप लगाता है कि उसने इसके बिल्कुल उलट किया। उसके मुताबिक आर्मी खुद इस परिवार के लिए मुसीबत बन गई और उसने बार बार घर को तोड़ने की कोशिश की। विश्वास कहता है कि उसने आर्मी को कई बार रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। अब उसे लगने लगा है कि आर्मी ने सिर्फ उसका भरोसा ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसकी उम्मीदों और उसके सपनों को भी खत्म कर दिया है। आर्मी ये सब सुनकर टूट जाती है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आता है जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। शायद उसके पास इन सारे आरोपों का जवाब है। शायद वह उस सच्चाई को जानती है जो बाकी परिवार से छिपी हुई है। और यही से कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या आर्मी सच में दोषी है, या फिर किसी ने उसे जानबूझकर इस परिवार की नज़रों में गलत साबित किया है? पूजा के बीच उठे इस तूफान के बाद आने वाला सच पूरे टंडन परिवार की नींव हिला सकता है। विश्वास के मुंह से टंडन परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म करने की बात सुनकर आर्मी पूरी तरह टूट जाती है। जिस घर को उसने अपना समझा था, उसी घर के सामने आज उसे पराया बना दिया गया था। पूजा की घंटियां बज रही थी, भगवान के सामने दीपक जल रहे थे, लेकिन आर्मी के लिए जैसे सब कुछ थम गया था। उसके कानों में सिर्फ विश्वास के शब्द गूंज रहे थे कि अब उसे टंडन परिवार में वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। आर्मी चाहती तो वहां से चली जाती, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे रोक रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वह आज बिना कुछ कहे चली गई, तो हमेशा के लिए सबकी नजरों में दोषी बन जाएगी। वह विश्वास की तरफ देखकर कहती है कि उसने जो देखा है वही सच नहीं है, लेकिन विश्वास उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह कहता है कि अब सफाई देने से कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है और अपने परिवार को टूटते हुए महसूस किया है। आर्मी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर डर के साथ एक अजीब सा आत्मविश्वास भी दिखाई देता है, जैसे वह किसी ऐसे राज को जानती हो जिसे सामने लाने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। परिवार के बाकी लोग भी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी आर्मी धीमी आवाज में कहती है कि अगर वह सच में इस परिवार को तोड़ना चाहती होती, तो शायद आज भी यहाँ खड़ी होकर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश नहीं करती। यह बात सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। विश्वास भी उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसका गुस्सा अभी कम नहीं हुआ है। वह कहता है कि बातें करने से सच्चाई नहीं बदलती। आर्मी के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचता है। वह उन घटनाओं की सच्चाई सामने लाए, जिनकी वजह से आज पूरा परिवार उससे नफरत कर रहा है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। आर्मी के पास मौजूद कोई ऐसी चीज सामने आने वाली होती है जो शायद यह साबित कर सकती है कि परिवार में जो कुछ हुआ, उसके पीछे आर्मी अकेली जिम्मेदार नहीं थी। वह चीज क्या है, इसका खुलासा अभी नहीं होता, लेकिन आर्मी के चेहरे के भाव देखकर साफ समझ आता है कि वह हार मानने वाली नहीं है। विश्वास उसे घर से बाहर जाने के लिए कह देता है और आर्मी भारी कदमों से वहां से निकलने लगती है। लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह रुक जाती है। वह पीछे मुड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देखती है और मन ही मन कहती है कि अगर वह सच में निर्दोष है, तो भगवान खुद उसके साथ न्याय करेंगे।
दूसरी तरफ विश्वास भी आर्मी को जाते हुए देखता रहता है। उसके दिल में गुस्सा है, लेकिन कहीं न कहीं एक सवाल भी पैदा हो चुका है। अगर आर्मी इतनी गलत थी, तो उसकी आंखों में इतना दर्द क्यों था? विश्वास इस सवाल को अपने मन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह सवाल लगातार उसके अंदर बढ़ता जाता है। इसी बीच परिवार के कुछ लोग आर्मी के खिलाफ अपनी बात दोहराते हैं और विश्वास को समझाते हैं कि उसे अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए। मगर अब विश्वास के मन में पहली बार थोड़ा संदेह पैदा हो चुका है। क्या उसने आर्मी को बिना पूरी सच्चाई जाने सजा दे दी? क्या किसी ने जानबूझकर उसे आर्मी के खिलाफ भड़काया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आर्मी सच बोल रही है, तो आखिर वह कौन है जिसने इस पूरे परिवार के रिश्तों में जहर घोलने की कोशिश की? आने वाले समय में आर्मी इस राज का पर्दाफाश करने का फैसला करेगी। वह अपने आंसुओं को कमजोरी नहीं बनने देगी और उन लोगों के सामने सच लाने की कोशिश करेगी जिन्होंने उसे परिवार का दुश्मन समझ लिया है। लेकिन आर्मी को यह नहीं पता कि जिस सच्चाई को सामने लाने के लिए वह कदम बढ़ा रही है, उसी रास्ते में उसे एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। क्योंकि जिस इंसान पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देगा। अब सवाल ये नहीं है कि आर्मी टंडन परिवार में वापस आएगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या सच सामने आने के बाद विश्वास खुद आर्मी के पास जाकर उससे माफी मांगेगा? क्या लक्ष्मी नारायण की पूजा के बीच टूटा हुआ यह रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, या फिर परिवार के बीच छिपा हुआ असली गुनहगार सबके सामने आने से पहले ही कोई नई चाल चल देगा? यही आने वाला मोड़ कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बनाने वाला है।